हमारे साथ शेख वकास हकम साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तो सर ये बताइए, ये आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है? आपके लोगों को मिलाकर कभी कोई हुकूमत बना लेता है, कभी कोई हुकूमत बना लेता है। ये जी पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये जी पीटीआई के मुनहरिफ अरकान है। एक वज़ीर आज़म जा रहा है, दूसरी पार्टी हुकूमत बना रही है। आप क्या अब इससे लाताल्लुक है इस सूरत हाल से जो कुछ आज़ाद कश्मीर में हो रहा है? नहीं सर, ला ताल्लुक तो नहीं है। आप ये देखें कि ये सर्कस बड़े अरसे से जो है वो हुकूमत की चल रही है। पहले 9 मई के बाद आप ये देखें कि 8 फरवरी के इलेक्शन में जब एक इंजीनियर्ड इलेक्शन हुआ, फॉर्म 47 की पैदावार हुई, तो उसके बाद जीबी के अंदर क्या करवाया गया, फिर आप देखें कि कश्मीर के अंदर क्या करवाया गया। एक वजीर आजम, दूसरा वजीर आजम, और अब एक वजीर आजम जो उन्होंने खुद चुना, अब उसी के खिलाफ जो है वो अदम एतमाद। ये तो मतलब है कि एक अजीबो गरीब रेजिग्नेशंस, ये सारा एक अजीब ड्रामा है। और बस ये लोग चाहते हैं कि आपस में चीजें बांट लें। जरदारी साहब को अपना जो है वो शेयर चाहिए है। वो देखें कि उन्होंने सेनेट के अंदर आप ये देख लें, सिंध की गवर्नमेंट आप देख लें, इधर से आप जो है वो हुकूमत के अंदर हिस्सा देख लें, जो कि मिनिस्ट्रियों की सूरत में नहीं है मगर डेवलपमेंट फंड्स और ये वो इस तरह की चीजें जो है, और स्टैंडिंग कमेटी, वो सब फायदा जी उठा रहे हैं। तो अब ये भी वो हिस्सा है भाई, ठीक है। नहीं, मगर शेख इमरान साहब इसका खान, आप नहीं समझते कि आगाज तब हुआ था और वहीं से गलत चीज़ हुई कि आपके लगाए हुए वज़ीर आज़म को या इमरान खान साहब के लगाए हुए वज़ीर आज़म क़य्यूम नियाज़ी साहब को हटाकर आप ही की पार्टी से जोड़ तोड़ करके सरदार तनवीर साहब वज़ीर आज़म बन गए, और जिनको हटाया गया वो आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं। तो गलतियों का आगाज़ तो वहाँ से हुआ, खुद पीटीआई की जानिब से हुआ। उसे रोका जाना चाहिए था कि ये कैसे वज़ीर आज़म को हटाया गया देखें इमरान खान के लगाए हुए। उस वक्त जो है वो क्या हालात थे, किस तनाजुर में ये फैसले किए गए, किस तरीके से चीजें आई, अब वो इट्स इन द पास्ट। चीजें आगे की तरफ जा रही हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये 8 फरवरी का जो मामला है, ये उसी की एक्सटेंशन है। ये उसी सूरत में आगे चल रहे हैं। सिर्फ बंदर बांट है। मैं तो इससे यही कहूंगा कि गवर्नमेंट की सर्कस है जो इस्लामाबाद से होते हुए कश्मीर पहुंच गई। सही है सर। इसमें अब एक एक अमूमी तासुर यह है कि नून लीग चूंकि एक इलेक्शन लड़के अगली हुकूमत बनाना चाहती है, क्योंकि जिसकी वफाक में हुकूमत होती है आमतौर पर उसी की हुकूमत बनती है, इसलिए वो अपोजिशन में जाने का फैसला कर रहे हैं ताकि 6 महीने में किराया अपने लिए हमवार कर सकें। यानी अगले इलेक्शन को भी टारगेट करके पीएमएलएन बैठी हुई है। पीटीआई की क्या तैयारी है आज़ाद कश्मीर में अगले इलेक्शन के लिए? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तैयारी करके बैठी है। क़य्यूम नियाज़ी साहब है, पोटी साहब हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं छोटे बड़े, वो सब इस एक बात पे मुतहद है कि इलेक्शन आएगा, हमने मिल के लड़ना है। उन्होंने अपनी पब्लिक कैंपेन्स जो है, अपनी रैलीज प्रोसेशंस वगैरह भी शुरू किए हुए हैं। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेसिकली अड़ाया हुआ है कि वहाँ के कानून के मुताबिक वो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका वो सर्टिफिकेट जो होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो ये अड़ा के बैठे हुए हैं। और टेक्निकली उसको वो करने के लिए उसको हमने अदालतों में चैलेंज किया हुआ है। हमारे लोग वो केस लड़ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो भरपूर तरीके से इलेक्शन भी लड़ेगी और इन सब लेकिन जो फसाई पिछली बूथों मरतबा का सर सामना आपके करेगी। आपके लोग जीते थे, जो जिन्हें चले वो इलेक्टेबल थे या नहीं, आपके टिकट पे जीते, लेकिन वो सारे लोग, उनमें से ज्यादातर लोग तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, किसी ने बैरिस्टर सुल्तान ने अपना धड़ा बना लिया। आपके लोग मुनहरिफ होके पीपल्स पार्टी को आज सपोर्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, चौधरी नवार को पहले उन्होंने सपोर्ट किया। तो आपके पास वो लोग बचे हैं जो जो ताकतवर हों इलेक्शन लड़ने के लिए? सर, देखें, बात यह है कि जो मुनहरिफ हो गए, चाहे कमजोर लोग थे, या वो एक्सपोज हो गए, दुनिया ने उनका असल चेहरा देख लिया। चीजें टाइम के साथ साथ ही एक्सपोज होती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्टेबल्स पे नहीं, अपने वोट बैंक के ऊपर डिपेंड करती है। और जैसे ही इलेक्शन में जाएंगे, जो इमरान खान का वोटर है वो आपको नजर आ जाएगा। और जिन लोगों को आप बहुत ताकतवर समझते हैं, जो मुनहरिफ हो गए हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे और नए लोग सामने आएंगे। और वो जिनको इन लोगों की वजह से पहले मौका नहीं मिला, वो सामने आएंगे। और इंशाल्लाह वोटर मजबूत रहे तो इलेक्टेबल्स आते जाते रहते हैं। सर अब आ जाइए जरा खैबर पख्तूनख्वा में जो जिस तरह से टेम्परेचर को वहाँ पर उठाया जा रहा है। कल की जो तकरीरें थी मसलन करक में जो हुई, जो जुनैद अकबर साहब की तकरीर थी, खुद चीफ मिनिस्टर की जो तकरीर थी, ऐसा लगता है कि दर्जा हरारत को बढ़ाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक नई पॉलिसी है,
क्योंकि जो तकरीर कल जुनैद अकबर साहब ने की शायद उसकी ज़रूरत नहीं थी, या इतने सख्त अल्फाज के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं थी। क्या वाकई तसादुम की तरफ पीटीए खुद ले जाना चाहती है हालात को? नहीं, ये मैं नहीं समझता कि तसादुम की तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाना चाहती है, हालात को लेके जाना चाहती है। मगर बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आई हैव ओवर अगेन टाइम मैं ये कह चुका हूँ कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट, और हमेशा किसी बड़ी मोबिलाइजेशन के हवाले से ये मोमेंटम बिल्ड होता रहता है। जलसे हमेशा मोमेंटम बिल्डर्स होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और खसूसन जहाँ उनकी हुकूमत है। फिर एक नौजवान यंग वजीर आला है जिसको आपने मिलने नहीं दिया उसके कायद से, जिसको आपने ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, जिसको आपने अंडरमाइन किया, जिसका वोट आपने रोकने की कोशिश की है। और तो मैं ये समझता हूँ कि जुनैद अकबर साहब ने और वजीर आला साहब ने जो तकरीरें की हैं वो रिएक्शंस हैं, और फिर जब आप एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है ना, वो न्यूटन का लॉ ऑफ फोर्स है ना। तो इसी तरह ही है कि मैं नहीं समझता तसादम की तरफ जा रहे हैं। आपका आईनी हक है एहतजाज, वो एहतजाज की बातें सर कर रहे हैं। न्यूटन का क्योंकि कानून क्या लास्ट टाइम सियासत में भी चलता है शेख साहब? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर पासे चलता है, जिथे तुसी किसी को दबाओगे अगू वो दबेगा तो नहीं ना। आपको दबाने से चीजें, देखें ये सियासत है। आप किसी को दबाने से आवाजें वो खत्म नहीं होती हैं। वो आप लोग वक्ती तौर पे समझते हैं न्यूट्रलाइज हो गई हैं, बल्कि वो बढ़ जाती हैं, नफरतें बढ़ जाती हैं। लास्ट टाइम जब ये लोग गए तो वो आगे से गोलियां चलाई गई हत्या लोगों के ऊपर, आर्टिकल 245 इन्वोक किया प्राइम मिनिस्टर ने, शहादतें हुई लोगों की। तो अब एक माहौल आपने लास्ट मोबिलाइजेशन में ऐसा बना दिया है कि अब केपी का जो सदर है पार्टी का, या केपी का चीफ मिनिस्टर, अब वो जब भी बात करता है तो ज़हनी तौर पे अपने लोगों को तैयार करने की कोशिश करता है। सही है, मगर सर जाहिर है आपने कैलकुलेट भी किया होगा कि जब आप दर्जा हरारत को बढ़ा रहे हैं, या अपने जलसों में और तकरीरों में क़यादत को नाम लेकर या बगैर नाम लिए निशाना बना रहे हैं, तो आप इससे क्या हासिल कर पाएंगे? क्या जो जो चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं, इमरान खान साहब से मुलाकात या आपके जो मुतालबात हैं, क्या इस रास्ते से वो मिल जाएंगे? देखें, आपने देखा होगा कि जलसों में जब ऐसी तकरीर करते हैं तो उनको आगे से पजीराई मिलती है। हम्म। तो ऑब्वियसली ये केपी की आवाम है। वो लोग केपी के नुमाइंदे हैं। जुनैद अकबर साहब वहाँ से एमएनए बने हैं, चीफ मिनिस्टर कबायली इलाकों से है, एमपीए है सूबाई असम्बली में। वो अपने अवाम की पल्स समझते हैं, और अवाम जिस चीज़ की पजीराई करती है वो बात उसी फ्रीक्वेंसी में उनके साथ करते हैं। सो आप कह रहे हैं कि लोगों में पजीराई हासिल करके किसी एहतजाज की तैयारी की जा रही है, ये उसका फेज शुरू हो गया है? देखिए खान साहब, मैंने आपको कई दफा कहा है कि वी आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ प्रोटेस्ट। एहतजाज के अंदर है। हर इवेंट छोटा बड़ा एहतजाज का हिस्सा होता है। कोई इवेंट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। जैसे चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब की वो कॉल का इंतजार कर रहे हैं। खान साहब जब उन्हें को कॉल देंगे, क्योंकि हमेशा बड़ी जितनी भी मोबिलाइजेशन हुई हैं वो बेसिकली खान साहब ने, लास्ट मोबिलाइजेशन की तो आपको याद होगा, डेट भी खान साहब ने दी थी, याद है आपको? जी हाँ। और वेन्यू का भी खान साहब ने बताया था। तो इसी तरीके से ये इन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि वो सिर्फ इंतजार में है खान की कॉल के। तो क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद है एक ट्वीट आया था जिसमें ये बात हुई थी कि आप तैयारी पकड़ें। तो ये खान साहब की तरफ से हुक्म है, तो वो अपने आप को ज़हनी तौर पे मोबिलाइज कर रहे हैं।